परिवार से थे। फ्लोरेंस के जन्म के समय इनके माता पिता इटली का भ्रमण कर रहे थे, इसलिए इनका नाम इस शहर के नाम पर रख दिया गया। 12 मई सन 1820 में जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंग्लैंड में पली बढ़ी और उन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से ही पूरा किया। यह लड़की एक धनी परिवार की थी। इसके बावजूद भी 16 साल की उम्र में इन्हें सेवा भावना का एहसास हो गया था। बचपन से ही इस लड़की में दुखी इंसानों और जानवरों की सेवा करने की प्रबल इच्छा थी। एक बार यह रास्ते से जा रही थी तो जोर जोर से कुत्ते के बच्चे की चीखने की आवाज सुनाई दी। फ्लोरेंस ने देखा, वह जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और कुत्ते के बच्चे की टांग भी टूटी हुई है। बेजुबान कुत्ते पर इन्हें अत्यंत दया आई और इन्होंने उसकी टूटी हुई टांगों पर पट्टी कर दी। कुछ ही दिनों में कुत्ते का बच्चे चलना फिरना लग गया। एक दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने माता पिता से नर्स बनने की इच्छा प्रकट की, तो माता पिता ने उसका विरोध कर दिया, उसे बाहर जाने से मना कर दिया। क्योंकि यह एक धनी परिवार से थी, लेकिन उन्होंने सभी सुखों का त्याग कर नर्स बनने जर्मनी चली गई। नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वह अस्पताल में और देखी तब अस्पताल की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वहाँ प्रशिक्षित नर्सों की भी कमी थी, फिर भी उन्होंने मरीजों की सेवा में कोई भी कमी नहीं आने दी। फिर फ्लोरेंस रोजाना मरीजों का देखभाल करती और उनका हालचाल पूछती। ठीक उसी समय सन 1854 में इसमें हमारे बहुत सारे जवान जख्मी हो गए। फ्लोरेंस ने अपने साथियों की सहायता से घायलों की सेवा करने के लिए युद्ध स्थल पर जाकर सहानुभूति के साथ उनकी मरहम पट्टी की और साथ ही साथ भोजन और दवाइयों का भी प्रबंध किया करती थी। फिर रोज रात को जब सब सो जाया करते थे, तब फ्लोरेंस ने रात्रि में लैंप लेकर घायलों को देखने और सेवा करने जाया करती थी, जिससे घायलों का आधा दर्द दूर हो जाता था। इसी कारण इन्हें द लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना गया। तन मन से सेवा करते करते वह स्वयं इतनी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो गए और उन्होंने 13 अगस्त सन 1910 को अंतिम सांसें ली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कई सम्मानों से भी सम्मानित किया गया, जैसे इंटरनेशनल अवार्ड, ऑर्डर ऑफ मेरिट इत्यादि। फ्लोरेंस ने अपना जीवन निस्वार्थ भाव से सेवा करने में व्यतीत किया। इन्होंने नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की। यह प्रथम महिला थी जिन्होंने आधुनिक नर्सिंग को विश्व में लाया और इसके स्तर को बढ़ाया। इन्होंने सैनिकों की देखभाल के दौरान पर्यावरण स्वच्छता का ज्यादा महत्व दिया। इनका जन्म 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के रूप में पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन नर्सिंग कर्मियों को उसकी विशिष्टता व सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। आज नर्सिंग पेशा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के योगदान एवं प्रौद्योगिकी और शिक्षा में उन्नतियों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हो गई है। पहले अस्पतालों में देखभाल पर केंद्रित थी, लेकिन अब नर्सिंग पेशा स्वास्थ्य, अनुसंधान, शिक्षा, प्रशासन और अन्य विशेषीकृत क्षेत्रों तक विस्तृत हो चुका है। Dear nurses,
forward, I want to let you know you all are appreciated and respected. Thank you so much.